हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, नेक्स्ट वीडियो आपने देखा था, हम होली पूजने गए थे। अब ये वीडियो है जब होली पूज कर आए और रात को हम लगे थे किचन में अपने खाना बनाने। तो यहाँ हम तीनों ही आ गए थे और रिमझिम यहाँ पर बना रही है पालक पनीर और रोटी। और मैं यहाँ बना रही हूँ जो आज के दिन हमारे यहाँ पे चाट वगैरह कुछ बनाते हैं, जैसे पकौड़ी बना ली, किसी ने कुछ भी जो भी घर में खाते हैं सब लोग वो। तो मैं यहाँ पर बना रही थी नेस्ट। तो मैंने नेस्ट वाली कुछ चाट बना रही थी, मतलब घोंसला टाइप बना रही थी। और उसमें वो अंडे रख के, अंडे मतलब इन द सेंस पनीर के अंडे। तो वो गोल गोल गोलियाँ जो होती है वो अंडे टाइप बनाते हैं और उसको फिर रखते हैं, तो पनीर के एग। तो वो बना के मैं यहाँ पर उसको लगा रही थी, मतलब बना रही थी। तो मैं उस काम में बिज़ी थी और सोनू दीदी यहाँ पर पालक धोकर दे रही थी। और यहाँ पर मैंने जो है आलू बॉईल कर लिए हैं और उसके अंदर डाल दिए हैं रूटीन के मसाले जो हमने डालने हैं। जैसे प्याज का कट करके डाली है, नमक डाला है, मिर्ची डाली है और साथ ही डाले हैं थोड़ी सी हल्दी और चाट मसाला। और ये था मेन। और फिर उसके बाद यहाँ डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची भी डाली थी मैंने, जो कि यहाँ पर दिखी नहीं क्योंकि क्लिप नहीं बन रही थी। एक तो कैमरा सेट नहीं हो रहा था, ट्राइपॉड जो है रिमझिम का ख़राब हो गया था, इस वजह से जो है बस जुगाड़ करके यहाँ पर हमने फ़ोन को लगाया हुआ था इस डब्बे के ऊपर, इसलिए आपको पूरी वीडियो में डब्बा तो दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके हमने ये लगाया। तो चलिए, बस वीडियो पहुंचनी चाहिए। देखो, जुगाड़ चाहे कैसे भी किया जाए, जुगाड़ पे ही दुनिया कायम है ना। इंडिया में तो जुगाड़ ही चलता है हर जगह। हर छोटी चीज़ को लेकर कहीं कुछ नुकसान हो जाए, चलो जी जुगाड़ कर लेते हैं इसका। तो आज हमने भी वही जुगाड़ करा है यहाँ पर। और फिर ये स्टफिंग तैयार करके रख दी थी साइड में। और ये ले लिया था यहाँ पर पनीर। पनीर पानी में भिगो के रखा हुआ था, इसलिए उसको निचोड़ दिया है। उसका पानी जो था, जो थोड़ा सा वो ऑब्ज़र्व कर लेता है, वो पानी निकाल दिया था। और साथ में और फिर इसे हाथों से मसल कर इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया था। और क्योंकि फिर इसके ना मतलब हमें एग बनाने छोटे छोटे, यानी पनीर के एग। तो जैसे घोंसले में नहीं रखे रहते चिड़ियों के एग, सिर्फ वैसे ही वाले। तो ये बनाया था, आगे आपको दिखाई देगा इसमें हम मेरे से क्या गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर इसमें नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है और साथ ही डाल दूँगी यहाँ पे चाट मसाला भी। और फिर उसके बाद इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसको आटे की तरह कर लेंगे, ताकि इसकी गोलियाँ जो है बन के तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मेरे साथ हुई इसमें एक मिस्टेक और उसका भुगतान मेरे को भुगतना पड़ा बाद में। तो क्या मिस्टेक हुई मैं आपको दिखाऊंगी आगे। पहले ये देखिए कि ऐसा करने से मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअल में। तो इसको अच्छे से मसल लिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगी हुई थी कि मैं हाँ ओहो मज़ा आ गया। अब तो इसके ना आटा जैसा बनता जा रहा है, अब इसकी गोलियां बन के रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब इसके मैं बना लूँगी छोटे छोटे से गोलियां, यानी कि अंडे टाइप। और फिर ये बना के कर लिए यहाँ पर रेडी। मतलब साइज़ डिपेंड कि आपके घर में कैसे खा सकते हैं। तो पहला जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मेरे को, फिर मैंने बाद में जो है सारे छोटे छोटे ही बनाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है एग वो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था और मुझे लग रहा था छोटे ज़्यादा ईजी है खाने में। तो फिर मैंने जो है छोटी छोटी इसकी बना के गोलियाँ तैयार कर ली थी। और अच्छे से मसल के तैयार कर लीजिए, जैसे मैंने करी पूरी मेहनत के साथ। और फिर यहाँ पर एक स्लरी बनाई, मैदा, कॉर्न स्टार्च और पानी। अब यहाँ पर जो गलती हुई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी मेरे से, कि यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंस के साथ ये डाल तो दिए और ये दिखने में लग रहे थे हाँ बन जाएंगे, पर 2 मिनट बाद ये सारे फट गए। मेरे तेल में इसका चकनाचूर हो गया। फिर मुझे समझ ही नहीं आया यार हुआ कैसे ये। बिल्कुल पनीर तेल में जाके खिल गया। अब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आ रही थी कि भाई ऐसा हुआ क्यों। फिर बाद में मुझे पता चला, ओहो मैंने इसके अंदर एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक थी कि मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा नहीं डाला।
फिर मुझे समझ आया, फिर उसके बाद मैंने ये सारा मटेरियल जितना भी ख़राब हुआ था सारा बाहर निकाला इसको। फिर मैंने जो लेफ़्ट ओवर पनीर बचा हुआ था, क्योंकि मैंने आधे आटे की जो है गोलियां बनाई हुई थी, आधे पनीर की मतलब, और आधा ऐसे ही छोड़ दिया था कि देख लेते हैं पहले। तो जो आपको दिख रहा है ना वहाँ रखा हुआ नीचे, उसके बाद मैंने उसकी गोलियां बनानी शुरू करी। फिर ये सारा मैंने निकाल के बाहर करा, उसमें मैदा डाला, मैदा डाल के फिर वापस से मैंने छोटी छोटी गोलियां बना के जो है रेडी करी। रेडी करने के बाद फिर मेरे अंदर पहले मैंने इसको डाला, पहले 2 डाले और फिर चेक किया कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखा तो हाँ, अब ये फट नहीं रहे, अब ये बन रहे हैं। मैं बार बार उस पहले वाले को ही टेस्ट चेक करके देख रही हूँ कि भाई ये खिल तो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं हो रहा था। फिर ये ठीक बन गया और फिर फाइनली देखिए मैं बार बार उसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि पहले एक बार ही जब नुकसान हो जाए ना तो बड़ा ही वो दिल दुखता है यार, इतनी मेहनत करो। तो मुझे तो एक बार को लगा यार ये बनेगा ही नहीं, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बन गया। फाइनली ये बन के हो गए थे रेडी। और फिर उसके बाद आई थी हमारे नेस्ट बनाने की तैयारी। तो नेस्ट के लिए मैंने क्या कहा था, वर्मिसेली को रोस्ट कर लिया था, और रोस्ट करने के बाद जो आलू की पिट्ठियाँ थी उसको लेके एक कटोरी का शेप दिया, और फिर हमने जो स्लरी थी उस स्लरी में डिप करा, और डिप करने के बाद उसको फ्राई कर दिया, वर्मिसेली के साथ लगा के फ्राई कर दिया। और फ्राई करने के बाद जब बाहर निकाला तो उसमें मैंने ये जो अंडे बनाए पनीर के ये रखे और सर्व कर दी। तो दिखने में तो ठीक लग रहे थे, पर यार क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा तेल पी रहे थे वो। तो हमने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बनाए। फिर वापस से हमने बेसन का घोल तैयार करा और बना लिए अपने पकोड़े वापस। तो यहाँ फिर ये है अगले दिन की मस्ती। यहाँ ये सुबह की नहीं है एक्चुअल में, ये दोपहर की मस्ती है। सुबह जो है हम मम्मी के साथ काम करा रहे थे घर का, फिर राजू भैया ने रंग खेलना शुरू करा तो हमारे हाथों में रख गया था रंग। फिर मम्मी ने बोला बाहर निकलो किचन से नो एंट्री। तो हमारी किचन में नो एंट्री हो गई थी। फिर मम्मी ने किचन संभाली, और यहाँ बच्चे भी होली खेल रहे थे तो हमारा ध्यान उन पर भी था। फिर बच्चों को तो इस टाइम तक नहला धुला कर बिठा दिया था, वो अंदर टीवी देख रहे थे, क्योंकि पानी में भीग गए थे तो उन्हें ठंड लग रही थी। तो उन्हें नहला धुला के और सूखे कपड़े पहना के उन्हें अंदर बिठा दिया था। फिर यहाँ हमारी मस्ती शुरू हो गई थी, क्योंकि सबने तब तक खाना पीना खा लिया था। और ये समर सीवर का पानी लगा के देसी फुहारा चल रहा है यहाँ पर। और अभी तक जो वीडियो है जो मम्मी बना रही थी, फिर हमने मम्मी को भी बुला लिया ताकि मम्मी की भी एक क्लिप आए। एक्चुअली मम्मी डांस नहीं करती, तो यहाँ मम्मी को थोड़ा सा डांस कराया। यहाँ पापा मम्मी ने भी डांस किया था, पापा भी आ गए थे बीच में, पर वो क्लिप मेरे से नहीं बनी, मेरा फ़ोन था ख़राब। जितनी क्लिप बनी है सिर्फ रिमझिम ने ही फ़ोन में बनाई है, जो भी क्लिप बनाई है, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, वो चार्ज ही नहीं हो रहा था, उसका चार्जिंग पॉइंट ख़राब हो गया था। तो जैसी भी वीडियो है आधी अधूरी इस बार ऐसी ही है। और फिर मस्ती करी, नहाए धोए, चाय पी, रात का खाना बनाया, एंड देन स्लीपिंग टाइम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे अपने घर के लिए निकल दिए यहाँ से। और क्यांश सो गया था, और यहाँ हस्बैंड जो है चाय बना रहे थे, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, और जब पतिदेव चाय बनाकर दे दे हाथों से तो फिर तो मज़ा ही कुछ हो रहा है ना। चाय का टेस्ट भी बढ़ जाता है ना। बड़े चाय बड़े तारीफ़ तो करनी पड़ती है, नेक्स्ट टाइम भी तो चाय पीनी है। तो यहाँ पर चाय बनाई हस्बैंड ने, लेकिन वाकई अच्छी बन रही थी चाय उसमें, क्योंकि मसाला जो ये जो आपको टी बैग दिख रहा है ना, ये टी बैग नॉर्मल नहीं था, ये मसाले वाला था। तो ये टेस्टी लग रही थी चाय। और फिर हमने पी यहाँ से चाय। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो जो भी था, जैसा भी था, आधा अधूरा अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और मैं भी आप लोगों से टाइम टू टाइम मिलती रहूँ, क्योंकि यार बहुत लेट वीडियो डालती हूँ, एंड आई एक्सेप्ट कि ये मेरी गलती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं जैसा भी है जो भी है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, नई वीडियो में लेके नए रूटीन के साथ। तो टिल देन बाय बाय।